मैं जब 2014 में लोकसभा में सांसद बनकर के पहुंची तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि भारत का संविधान, लोकतंत्र, हमारी आज़ादी खतरे में है, तो सदन से लेकर सड़क तक मैंने निरंतर आवाज़ उठाया और लखनऊ और दिल्ली में बड़ा मैंने आंदोलन करके समाज के लोगों को जगाने का काम किया है। आज पूरा भारत का बहुजन समाज चिंतित है, दुखी है, और निरंतर पूरे भारत के कोने कोने से अपना आवाज़ को उठाने के लिए, अपनी मांग को करने के लिए जंतर मंतर पे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सरकार चुप है, न उनकी आवाज़ को सुनना चाहती और न उनकी बात को सुनना चाहती। आज हमारा भारत का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, हमारी आज़ादी खतरे में है, हमारा कानून खतरे में है, हमारा सारा जो आरक्षण है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में तमाम विभाग बना करके आरक्षण की व्यवस्था किया था, जिसको बड़ी बारीकी से खत्म कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर करके आरक्षण को खत्म कर दिया, जिसको लेकर के पूरा भारत का बहुजन अब पूरा एक प्लेटफार्म पर होगा। 26 नवंबर 2023 को हम लोग दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली में करूंगी, और उसमें पूरे अपने बहुजन समाज, जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग हैं, सबको मैं एक मंच पर बुला करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगा। आपको क्यों लगता है संविधान खतरे में है? हमको इसलिए लगता है कि मैं तो लोकसभा में सांसद रही, कई विभाग की मैं सदस्य रही, और जब मुझे लगा कि हमारा भारत का संविधान, कानून खतरे में है, आपने देखा कि तमाम विभाग को खत्म करके प्राइवेट कर दिया, बहुत सारे अधिकार हमारे खत्म कर दिए गए, जिसको लेकर के 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया। पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। आप निरंतर देख रहे हैं जंतर मंतर पर कि डेली अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़े पैमाने पर अपनी मांग करने को लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार नहीं सुन रही है। मैं कहती हूँ, मैं सांसद रही हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारा भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आज़ादी खतरे में है। संविधान हमारा, संविधान पर्व दिवस है हमारा 26 नवंबर, ये हमारा पर्व दिवस है। भारत में होली की छुट्टी होती है, दीपावली की छुट्टी होती है, दशहरे की छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी होती है, लेकिन संविधान दिवस की छुट्टी आखिर क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि संविधान दिवस को हमारा समाज जिस दिन पढ़ेगा, जानेगा, अधिकार को समझेगा, उस दिन संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने की मांग करेगा। इसलिए संविधान दिवस राष्ट्रीय छुट्टी नहीं दी जाती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय छुट्टी सरकार घोषित करे। संविधानवादी बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिए गए, बनाए गए भारत के संविधान को लागू कराने की मांग करते हैं। आखिर सरकार अगर भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कर दे तो बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आज संविधान लागू नहीं हो रहा है, जिसके कारण से आज भारत में गैर बराबरी बनी हुई है, ऊंच नीच बना हुआ है, छुआछूत बनी हुई है। कई लोगों का मानना है कि समीक्षा होनी चाहिए संविधान की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब भारत के संविधान को बनाए थे तो दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके संविधान को बनाए थे, और उस संविधान की प्रतियां बांटी गई थी पूरे भारत में। सभी लोगों की, चाहे वो जिस जात धर्म संप्रदाय के लोग हों, सबकी सहमति आई थी। जब सभी लोग सहमत थे तब भारत का संविधान लागू हुआ था। आज संविधान को जो मांग कर रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, वो वही लोग कर रहे हैं जो संविधान को देखना नहीं चाहते, कानून को देखना नहीं चाहते, आरक्षण को देखना नहीं चाहते, बहुजन समाज को आजाद नहीं करना चाहते। वही लोग संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं। और जो बहुजन समाज, भारत का समाज जो मांग कर रहा है कि भारत का संविधान लागू हो, लेकिन वो संविधान लागू आखिर क्या कारण है कि सरकार लागू नहीं कर रही है? तमाम लोग धर्म संसद कर रहे हैं और संविधान को चेंज करने की मांग कर रहे हैं। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों की सुरक्षा की गारंटी है, सबको बराबर का हक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में सबको बराबर का हक दिया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को खत्म करके ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ये राजतंत्र कायम करना
चाहते हैं, जो आज के 2500 सालों से हमारा समाज गुलाम बन करके रहा और इस गुलामी की बेड़ियों को अगर किसी ने तोड़ा था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तोड़ा था। और मोदी जी भी दुआएं देते हैं ना संविधान की, कि संविधान की वजह से मैं प्रधानमंत्री बना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में अगर अधिकार नहीं दिए होते तो मोदी भी प्रधानमंत्री भारत के नहीं होते, ये सच है। लेकिन क्या कारण है कि जिस संविधान से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं उस संविधान को संपूर्ण रूप से आखिर क्यों नहीं लागू करना चाहते? अगर संपूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो जाए तो भारत में गैर बराबरी खत्म हो जाए, भुखमरी खत्म हो जाए, सभी लोग बराबरी में आ जाए, सबको बराबर का हक है। ये संविधान में, संविधान के प्रस्तावना में है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक में सबको बराबरी का हक बाबा साहब ने दिया है, जो संविधान के प्रथम पन्ने पर है। तो गैर बराबरी है देश में, लगता है बिल्कुल भारत में गैर बराबरी है। कुछ लोग, बहुत लोगों के पास अरबों खरबों के मालिक हैं और बहुत लोग आज रोड पर सोने के लिए मजबूर हैं। बहुत लोग पेट भर खाना खा रहे हैं और बहुत लोग खाए बगैर भूखे मर जा रहे हैं। भारत में गैर बराबरी है। तमाम युवा वर्ग के लोग आज रोजगार के लिए परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान हैं। आज उनको जॉब नहीं मिल रही है, उनका परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? अगर संविधान जब तक लागू नहीं होगा तब तक भारत में गैर बराबरी समाप्त नहीं होगी। संविधान अभी खतरे में, पहले से खतरे में था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो भारत के संविधान देने के बाद उन्होंने लोकसभा में, सभा में उन्होंने बोलते हुए कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों न हो, अगर संविधान को लागू करने वाली की नियत साफ नहीं होगी तो संविधान धरा का रह जाएगा। आज बाबा साहब ने उस समय जब बोला था, आज वो दिखाई पड़ रहा है, आज वो दिखाई पड़ रहा है कि वो संविधान लागू करने के बजाय संविधान में दिए गए कानून को ही खत्म किया जा रहा है। मैम, आपको लगता है भारत में कानून खत्म किया जा रहा है? मैं कहती हूँ कि संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से समाप्त हो रहे हैं। मैं सांसद रही हूँ, मैं जान रही हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि तमाम विभाग बना करके, जो बाबा साहब ने विभाग बना करके लोगों को नौकरी देने का काम किया था, आज उस नौकरी को प्राइवेट सेक्टर करके आरक्षण को खत्म कर दिया। तो ये कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस दौर में सबसे ज्यादा सम्मान बहुजन को मिला, जो 75 साल में कभी नहीं मिला था। बहुजन समाज तो आज अब भुखमरी के कगार पर है। आज जो उसको बहुत सारे अधिकार उसको छीने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट हो गया, रेल विभाग प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया, सब तो खत्म करते जा रहे हैं। हमारे लोगों को बराबर की भागीदारी कहाँ मिल रही है? तो विश्वगुरु बनेगा ना भारत इसी प्रकार। मैं तो कहती हूँ कि भारत का संविधान लागू होना चाहिए, भारत के संविधान में दिए गए कानून लागू होने चाहिए, भारत में गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए, सबको बराबर लाना चाहिए। संत कह रहे मनुस्मृति लागू कर दो तत्काल प्रभाव से, कि देश भारत के संविधान से चलता है, देश धर्म से नहीं चलता, भारत के संविधान से चलता है। और जो संविधान में दिया गया कानून है आज लागू नहीं हो रहा है, इसी की लड़ाई तो मैं लड़ रही हूँ। मैं सदन से लेकर आज भी लड़ रही हूँ, आज आप जंतर मंतर पे भी मैं लड़ रही हूँ। मैम, अभी आप कह रही है बहुजन खतरे में है, लेकिन बीजेपी पार्टी यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज, महिलाओं को अगर यार व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद जी नहीं बने होते। आज जो भी हमारी आदिवासी की जो हमारी महिला है, कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, बीजेपी कर रही है इस काम को। आज जो राष्ट्रपति जो बनी है मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से है। ये देन अगर किसी की है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। आज महिलाओं को, जिन महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता था, बाहर निकलने से रोका जाता था, महिलाओं को हीन भावना से देखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था, महिलाओं को यूज किया जाता था, लेकिन आज महिला अगर मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति पद पर हैं, अगर ये किसी का देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान की देन है।